स्वागत है दोस्तों स्टॉक पिक्स चैनल पे। दोबारा से वीडियो के द्वारा मिलकर बहुत ही खुशी हुई। आज फिर हम आपके लिए दो बेहतरीन रेप्यूटेड स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स लाए हैं जो अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है और एक मल्टी बैगर भी बन सकते हैं। वीडियो के अंदर जाने से पहले आज का इन्वेस्टिंग कोड बता देता हूँ मैं आपको, और आज का इन्वेस्टिंग कोड है डू नॉट टेक ईयरली रिजल्ट्स टू सीरियसली, इंस्टेड फोकस ऑन 4 और 5 ईयर एवरेजेस। ठीक है दोस्तों, स्टॉक पर जाते हैं और आज का पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। Adani Ports is in the business of development, operations and maintenance of port infrastructures and has linked multi-product special economic zone and relatable infrastructure contiguous to port at Mundra. A comprehensive network of ports and terminals contributes about 92% of the total revenue, whereas logistics is for 7.6% of the revenue, SEZ and industrial land for 0.3% of the revenue. The integrated service offered by the company has enabled it to form allies with leading business and has evolved to be the market leader of the Indian port industry. This company is India's largest port developer and operator, comprising 12 ports and terminals with 498 million metric tons of augmented capacity. Its port and terminals are Mundra, Dahej, Tuna and Harisa in Gujarat, Dharma in Odisha, Mormugao in Goa, Visakhapatnam and Krishnapatnam in Andhra Pradesh, Diggi in Maharashtra and Kattupuli and Ennore in Tamil Nadu, which represent 24% of the country's total port capacity, and it is also possesses the largest container handling facility in India. The company follows a cluster-based expansion strategy to expand its footprints, and they have made series of acquisitions and has successfully integrated them. And in the financial year 2020, Adani Ports announced 4 acquisitions: Krishnapatnam Ports, GPL, Diggi Ports and SRCPL, which enhances the presence of the company in the east and west coast. The company intends to become the world's largest private port company by the year 2030 and also to become a one-point customer-centric transport utility across port and hinterland with a pan-India integrated logistic presence by expanding logistic portfolio in the rail, logistic parks, warehouse, cold storage, air freight stations, grain silos, inland waterways and trucking. अदानी पोर्ट्स का ईयरली सेल्स और प्रॉफिट कंपैरिजन देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2018 में 11,323 करोड़ का सेल्स हुआ था और 3,674 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और मार्च 2019 में 10,925 करोड़ का सेल्स हुआ था और 3,990 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और मार्च 2020 में 11,873 करोड़ का सेल्स हुआ था और 3,763 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और मार्च 2021 में 12,550 करोड़ का सेल्स हुआ था और 4,994 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और अभी करंट ईयर में 15,583 करोड़ का सेल्स हुआ है और 5,021 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अदानी पोर्ट्स का जो सेल्स है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है और एक सेल्स का जंप भी दिखा है 2021 को और 2022 का सेल्स को कंपेयर करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, अदानी चार्ट्स के ऊपर लेके जाता हूं मैं आपको। और ये दोस्तों अदानी पोर्ट्स का चार्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। अक्टूबर 21 का जो ट्रेंड लाइन था तब से अभी तक ये ट्रेंड लाइन मेंटेन करके उसके नीचे ही कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन अभी आज का दिन पे ये 29 मार्च में अदानी पोर्ट्स ने ब्रेकआउट दिया है ये ट्रेंड लाइन को, और उसका जो रेसिस्टेंस था 761.20 का उसको भी ब्रेकआउट देके 761.50 पे क्लोज हुआ है। कल का एक कैंडल के लिए वेट कर सकते हैं या फिर कल का 2 बजे 1 बजे के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं, स्टॉक के ऊपर अक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारा जो एंट्री प्राइस रहेगा वो अभी करंट एंट्री प्राइस हमारा एंट्री रहेगा, और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 738 पे हमारा स्टॉप लॉस होएगा, और हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 818 में। और न्यू हाई बनाने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है दोस्तों, स्टॉक यहाँ से बहुत आगे भागने का बहुत ज्यादा चांस है। आप देखे थे ईयरली सेल्स और प्रॉफिट कंपैरिजन सब इंक्रीज हुआ था और वॉल्यूम भी शानदार वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हैं एक बड़ा ही ग्रीन बार का वॉल्यूम है और आज का 3.5% का अपवर्ड मूवमेंट दिखा है। कल का प्रीवियस का क्लोजिंग के साथ कंपेयर करेंगे तो अब भी हमारा बाइंग जोन पे है, रेडार के अंदर है हमारा, आप अभी भी खरीद सकते हैं। और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना अदानी पोर्ट्स को
मेरे हिसाब से 70-30% का चांसेस है, यानी 30% का एक डाउनवर्ड मूवमेंट और 70% का अपवर्ड मूवमेंट देखने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। आप अभी खरीद सकते हैं दोस्तों। हमारा एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस आपको सब बता दिया मैं। चलते हैं दोस्तों हमारे सेकंड स्टॉक के ऊपर, और हमारा सेकंड स्टॉक का नाम है सिप्ला लिमिटेड। Cipla is engaged in the business of pharmaceuticals. It was established in the year 1935 as a chemical industrial and pharmaceutical laboratories and later changed to its current name in the 1984. Cipla is the third largest pharma company in India, also third largest in the private pharma market of the South Africa, and the largest Indian exporter to the emerging markets, and also amongst the most dispensed generic players in the US. The company has a presence in branded and unbranded generic market franchises with leadership positions in India, South Africa, priority territories in emerging markets like Europe and the US, across major therapies and product categories. The company has a vast portfolio with more than 1,500 products in the market. The company business is divided into three strategic units: APIs, yani active pharmaceutical ingredients, respiratory, and Cipla Global Access. Its largest market is India, followed by Africa and North America. रेवेन्यू ऑफ द सिप्ला एज फॉलोज। रेस्पिरेटरी पे 33% का रेवेन्यू गेन करते हैं सिप्ला कंपनी, और एंटीवायरस पे 15%, कार्डियक पे 13%, एंटीवायरल पे 6%, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में 6%, यूरोलॉजी पे 5%, एंटी नियोप्लास्ट पे 4%, डर्मा पे 4%, सीएनएस पे 4%, पेन पे 3% और बाकी पे 7%। Cipla produces over 1,500 generic and biotech products in more than 50 dosage forms across 65 therapeutic categories and has a 46 manufacturing facilities across 5 countries. Cipla का yearly sales और profit comparison देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2018 में 15,156 करोड़ का सेल्स हुआ था और 1,411 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2019 में 16,362 करोड़ का सेल्स हुआ है और 1,528 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मार्च 2020 में 17,132 करोड़ का सेल्स हुआ है और 1,547 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मार्च 2021 में 19,160 करोड़ का सेल्स हुआ है और 2,405 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और अभी करंट ईयर पे 21,109 करोड़ का सेल्स हुआ है और 2,568 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, सिप्ला कंपनी का जो सेल्स है वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है और जंप भी दिखा रहा है। 1,000 करोड़ का इंक्रीज हुआ है, और 2020 और 2021 को कंपेयर करेंगे तो ऑलरेडी 2,000 करोड़ का जंप हुआ है सेल्स पे। प्रॉफिट में भी 100 करोड़ का डिफरेंस कंसिस्टेंटली दिखा रहा था, उसके बाद एक बड़ा जंप लगाया, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट एक्स्ट्रा गेन किया और अभी 2,560 करोड़ करंट प्रॉफिट है, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर पे। ठीक है दोस्तों, सिप्ला का चार्ट के ऊपर लेके जाता हूं मैं आपको। सिप्ला का करंट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो है 1038.85 का करंट ट्रेडिंग प्राइस। उसका 1003 का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट दिया है, करीब से पिछले एक साल से कंटिन्यूअसली उसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा था, और अभी रिसेंट टाइम्स में यानी मार्च मंथ के आसपास तभी ब्रेकआउट दिया है। एक शानदार वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग वॉल्यूम है सब। आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर जो मार्च 16 है, मार्च 16 से लेकर मार्च 28 तक सेलर्स का प्रेशर लगातार बना रहा था, लेकिन अभी सेलर्स का प्रेशर मार्च 28 में कम हुआ था और 30 पे फुल बुलिश यानी बायर्स जो कंट्रोल ले चुके हैं स्टॉक के ऊपर ऑलरेडी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एनगल्फिंग कैंडल जैसा फॉर्म हुआ है और इन्वर्टेड हैमर भी फॉर्म हुआ है इधर। और आप वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको और भी क्लियरली दिखेगा। ये दोस्तों सिप्ला का वीकली चार्ट लास्ट वीक पे देख सकते हैं आप, बहुत ही नीचे गिरा था स्टॉक सेलर्स का प्रेशर के ऊपर से, और करंट वीक पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखा है, वो भी थोड़ा वॉल्यूम के साथ ही पुल बैक है। तो आगे बढ़ने का, स्टॉक को आगे बढ़ने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है दोस्तों। हमारा जो एंट्री प्राइस होगा सिप्ला पे वो है 1038, और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 1003, और हमारा टारगेट जो होगा वो होगा 1150 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। जब तक सिप्ला का करंट प्राइस जो है वो 1003 के ऊपर है तब तक आप स्टॉक को कितना चाहिए उतना एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 1003 का जो सपोर्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ब्रेकआउट भी वॉल्यूम के साथ दिया है और बायर्स भी ऑलरेडी कंट्रोल ले चुके हैं।
और सेलर्स नहीं है अभी स्टॉक के ऊपर, तो आप सिप्ला को आगे फ्यूचरिंग ग्रोथ कंपनी में कंसीडर करके लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं सिप्ला के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये थे आज का हमारा दो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरीज रहेगा तो। अगर आप कमेंट में क्वेरीज को बताने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में प्राइवेट डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, नीचे डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी दिया है, उसको क्लिक करके आप ओपन कीजिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक वीडियो पे। थैंक यू दोस्तों।